व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक कमाल का ब्रेक टू फिनिश शेयर करूंगा और कुछ अच्छे फिनिश शेयर करने की कोशिश करूंगा और कुछ ऐसी बेसिक गलतियां, सिल मिस्टेक्स भी मैं करता हूं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिले और आपको कुछ सीखने मिले। मतलब मकसद यही है मेरा आप लोगों के साथ ये लर्निंग शेयर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो ये सबसे पहले हमने ब्रेक मारा, उसके बाद में एक सीधी कॉइन जा रही थी वो मार ली। अब ये कॉइन मारते मारते हमने ब्लैक देखो थोड़ी ऊपर लाने की कोशिश करी। उसका रीज़न ऐसा था कि पीछे एक वाइट है तो वो बाद में थंब मारने के लिए हमें काम में आएगा। तो क्वीन हमने सीधी मार ली। सीधी मारने के बाद में इजी कवर है हमारे पास में काफ़ी, एक थंब में है, दो थंब में है, तो लेकिन उसको रखना इसीलिए है, वो इसीलिए नहीं मारना है क्योंकि वो बम स्ट्रोक है जिससे हम कुछ पोजीशन ओपन कर पाएंगे आगे चल के, मतलब अभी। तो देखिए अब ये एक सीधी मार लेंगे क्योंकि ये सीधी सीधी जा रही है तो इसको सीधा मार लेंगे। और अब जो थंब है उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग बम बनाने के लिए। मतलब वो जो सेंटर में दो वाइट कॉइन अटकी हुई है तो उसको रिलीज़ करने के लिए ये बम मारेंगे। तो बम मारेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो चाहिए था वो हो गया, जो जितना चाहिए था उतना हो गया, लेकिन ये उससे पहले एक थंब मार लेते हैं। तो ये थंब, मतलब यार मैं क्या ही बताऊँ, मिस होने जैसी कॉइन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन एक सिली मिस्टेक है जो हो गई। तो सिली मिस्टेक की वजह से हमारा वाइट स्लैम तो मिस हो गया, लेकिन ये वाइट स्लैम ही था। मतलब इतना ज़्यादा मैं बोलूँगा कि मिस होने जैसा था ही नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी हो गया। खैर कोई बात नहीं। तो बहुत सिली मिस्टेक था। खैर उसमें आपने देखा कि किस तरह से हमने पोजीशन बनाया फिनिश के लिए। कवर इजी नहीं मारा क्योंकि वो बम था। और उसके बाद में अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वाइट स्लैम, मिस वाइट स्लैम के बाद में एक ब्लैक स्लैम। तो अगर वो इजी थम जाता तो ये अल्टीमेट स्लैम होता, ग्रैंड स्लैम होता। अब ये देखना दोस्तों, ये देखो जो एक डिफ़िकल्ट ब्लैक कॉइन है ना, उसको कैसे रिलीज़ करेंगे हम लोग। देखा आपने कैसे स्ट्राइकर घुमा के लाया। मैं जानबूझ के एक और बार स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको समझे कि ऐसा कॉइन कभी भी आपको रहेगा। तो आपको चाहे रिटर्न में हो, चाहे यहाँ पर कोई भी हार्ड कॉइन हो, वो कॉइन बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। सीजर की ग्रिप से भी निकाल सकते हो, नॉर्मल ग्रिप से भी निकाल सकते हो। अगर कॉइन आपकी अपोजिट साइड होती तो नॉर्मल ग्रिप से निकालना है, अगर ये साइड में होती तो सीजर ग्रिप से निकालना है। जहाँ पर थी तो वो सीजर ग्रिप से ही वहाँ पे ग्रिप बनती है। तो ये दोनों भी मार ली हमने काफ़ी आसानी से। और ये लास्ट कॉइन है जिसको हमने डबल टच मारा। तो ये वाइट स्लैम मिस होने के बाद में हमने ब्लैक स्लैम किया। अब ये ब्रेक देखते हैं दोस्तों, ये ब्रेक में क्या ऐसा खास है। ब्रेक में देख रहा हूँ तो पोजीशन इसमें खुल कर नहीं आया है। एक वाइट तो पहले मुझे दिख रही है राइट साइड में हार्ड, जो दो ब्लैक के बीच में है। उसके बाद में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो दो थंब में है और एक वाइट मुझे दिख रही है कि गैप में से जा रही है, दो ब्लैक के बीच में से गैप में से जा रही है। और उसको मारते मारते, अब ये वाली कॉइन को मारते मारते एक ब्लैक है रास्ते में तो उसको हम ढकलने की कोशिश करेंगे। वही किया हमने, एक ब्लैक को थोड़ा सा पुश किया और ढकल दिया। और उसके बाद में देख रहे हैं हम लोग कि क्या करें इस ब्रेक में। अभी हमारे पास में ऑप्शन है एक वाइट मारते मारते कुछ और पुश करके ओपन करने का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स इसमें डिफ़िकल्ट है। तो किससे कैसी कौन सी निकालेंगे वो देखने वाली बात है। तो ये पहले ऊपर वाली मैं मार ले रहा हूँ सिंगल सिंगल। इसका रीज़न ये है कि वो बाद में अटक ना जाए, दूर ना चली जाए, इसलिए वो अगर सिंगल जा रही थी तो उसको मैंने मार लिया। अब मैं वो जो सामने है मेरे पास में एकदम ईजी वाली, उसको मारते मारते कुछ क्वीन को पुश करने की कोशिश करूँगा तो वो भी दोनों ईजी हो जाएंगे। देखिए तो क्वीन ईजी हो गई, क्वीन इजी हो गई, लेकिन क्वीन से दूसरी पीस थोड़ी ज़्यादा दूर चली गई और उसको मारने के लिए सिंपल एंगल कोई भी नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ अभी मेरे पास में तीन वाइट है जो डिफ़िकल्ट है और दो वाइट काफ़ी आसानी से जा रही है क्योंकि थंब में है, और एक क्वीन है जो सीधी जा रही है। तो तीन वाइट है जो मुश्किल है, मतलब ऐसी है कि काफ़ी आसानी से तो तीनों पे टर्न है। मतलब तीनों ऐसी कॉइन है जिस पे आपकी मिस हो सकती है। तो तीन टर्न है अपोनेंट के पास में। देखते हैं अभी हम लोग क्या करते हैं। अब ये क्वीन मारने के बाद में सिंपली एक थंब में जो था वो मार लिया हमने। अब मैंने क्या करूं, मतलब ये पोजीशन देखो, तीन वाइट है डिफ़िकल्ट और एक तो इजी है, तो समझो वो तो कोई काउंट ही नहीं है उसका। तो तीन मारनी है अभी। अब देखते तीनों को कैसे कोशिश करते हम लोग। अब ये सिंपल जो एक जा सकती थी तो एक लंबा कट अटेम्प्ट किया, हार्ड कट अटेम्प्ट किया और वो गया। चलो ये भी ठीक है, ये चली गई। अब दो और बची है जो डिफ़िकल्ट है। एक ब्लैक तो सॉरी एक वाइट तो समझो थंब में है तो उसका कोई काउंट नहीं है। अभी ये दोनों को मारने की कोशिश, तो यहाँ पे मैं एक हुक
रिटर्न हुक मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा स्ट्राइकर बहुत, क्योंकि बचा के निकालना है दो वाइट के बीच में, दो ब्लैक के बीच में से। और ये बहुत अच्छा हुक पास हुआ। अब ये हुक पास हुआ तो मैं बोला अब ये तो मार ही लेंगे किसी तरह से, क्योंकि दो दो डिफ़िकल्ट कॉइन थी बहुत ज़्यादा, उसको हमने मार लिया। तो ये मेरे को नहीं लगा कि मिस होनी चाहिए, तो ये एक रॉन्ग कनेक्शन था। तो मैं सोचा चलो इसको मारता हूँ ऐसे कि पॉकेट पे जाके, हाफ पॉकेट पे जाके गिर जाए और वो पॉकेट हो जाए, ऐसा समझ के मारा मैंने। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं गई और ये एक और मिस्ड स्लैम था। तो मेरा एक्चुअल में वो रॉन्ग कनेक्शन भी नहीं लग रहा था, ना रॉन्ग शॉट भी नहीं लग रहा था। तो मैं सोचा चलो उसको मारता हूँ पॉकेट पे थोड़ा स्लो स्पीड में जाके, क्योंकि पॉकेट पे जाके वो बैलेंस होके अगर गिर जाएगी तो काम बन जाएगा। लेकिन हुक शॉट भी जा सकता था, लेकिन हुक तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, शॉट नहीं था, नॉर्मल हमें मारना था वो। ये अब आप ब्रेक देख सकते हैं किस तरह से हमने मारा। इस ब्रेक में अगर मैं पोजीशन देखता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रही है पोजीशन। एक कॉइन मुझे डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है बस, बाकी सारी जा रही है ऐसे लग रहा है। जो एक कट मारने के लिए है, मेरी जो हाथ की कट होती है, हम लोग नॉर्मल ग्रिप से मारते हैं, वो जो सर्कल पे है वो। तो अभी मैंने थंब नहीं मारा, मैं कनेक्शन अटेम्प्ट किया मैंने क्वीन का कवर मारने के लिए। उसका रीज़न है कुछ कि मुझे वो एक्चुअली किसी तरह से वो कॉइन निकालनी है जो एक कट के लिए है, उसको वहाँ पर स्ट्राइकर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो मैं कैसे निकालूंगा वही मैं सोच रहा हूँ। तो मैं सोचा चलो इसको नीचे मार के अगर वो ब्लैक उठा लूँ मैं, तो हो सकता है कि मैं वो ब्लैक वहाँ से हटा लूँ और उसके बाद में वो कट मार लूँ। लेकिन मेरे को एक कॉइन दिखी जिससे मैं उसको कट मार के ओपन कर सकता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये इसको मैंने कट मारा देखो ऐसे, और फिर वहाँ से मैंने स्ट्राइकर वहाँ पे लेके आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्लैक रास्ते में आ गई। वो ब्लैक रास्ते में आने के बाद में प्रॉब्लम ऐसे हो गया कि अब कैसे मारे, क्योंकि ना सेकंड पॉकेट जा रहा है ना कट जा रही है। तो हमने उसको स्ट्राइकर लगाया और उसके आगे की वाइट देखो, उसके आगे का आपको वाइट दिख रही है, उसको मारने की कोशिश करी हमने। तो वो मारेंगे और साथ में एक आगे की ब्लैक को भी हटाना है, क्योंकि पीछे एक कनेक्शन दिख रहा है मुझे। तो ये कॉइन मारना है, उसके बाद में पीछे वाली ब्लैक को भी हटाना है, मतलब चिटका के देखो, स्ट्रेट कट एक तो मारनी थी, उसके बाद में ब्लैक को भी वहाँ से हटाना था। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रोक पास हुआ और बहुत ज़्यादा, मतलब इस वजह से हम बहुत आसानी से ये वाइट स्लैम कर पाएंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो वो कनेक्शन हमने मारा और उसके बाद में अब ये दोनों कॉइन सीधी है। तो दोनों कॉइन अगर सीधी जाती है तो हम काफ़ी आसानी से ये ब्रेक टू फिनिश कर लेंगे। तो ये लास्ट कॉइन चली गई और ये हो गया ब्रेक टू फिनिश। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे नीचे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। MyCarom is the specialized online store of the carom boards. If you are looking for carom board, stand, lampshades, carom striker, powder, carom cover, carom pockets or any other carom accessories, MyCarom is the one-stop solution. 100% original and genuine products you will get on MyCarom Visit website. If you have query or doubt, call 8898757038.